हेलो, नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आरएस जी के क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं राजेश्वरी मैम आप सभी का आज हड़प्पा का आगे का क्लास बता रही हूँ, जो है हड़प्पा सभ्यता में, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता में आपका क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ है और ये स्थान जो हड़प्पा से खोजे गए जितने भी साक्ष्य हैं, जितने भी स्थल मिले हैं, ये सभी कहाँ कहाँ हैं, किसने इनके जो खोज करता है वो कौन है, और इसी से, है ना, रिलेटेड आपका संबंधित आपका क्लास है। तो आइए चलते हैं। जैसे कि हड़प्पा को क्या कहा गया है, सिंधु घाटी की सभ्यता, और आज जो क्लास है वो सिंधु सभ्यता, घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, खोजकर्ता और साक्ष्य क्या क्या मिला है ये मैं आपको बता रही हूँ। तो आप सभी, है ना, देखते जाइए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। चलिए, जैसा कि आपको पता है कि 1921 में सबसे प्रथम बार जो है ना हड़प्पा का खोज हुआ था, कौन, दयाराम साहनी के द्वारा। और इसके बाद से हड़प्पा 1921 से लेकर के, है ना, आपका 1947 आजादी के बाद, और फिर आजादी के, है ना, आपका उसके भी बाद 1953, 54, है ना, इस तरीका से 58, 60 तक इसका और खोज हुआ है। टोटल मिला करके 1400-1500 इतने साइट को खोजे जा चुके थे, है ना। और ये स्थान कहाँ कहाँ है ये आपको बता रहे हैं। तो आपका, है ना, हड़प्पा, और हड़प्पा जो स्थल है ये रावी नदी के तट पे है। स्थान कहाँ पड़ता है आपका, पाकिस्तान, है ना, अभी के पाकिस्तान और साहिवाल जिला, मोंटगोमरी जिला के साहिवाल क्षेत्र में ये आपका हड़प्पा का खोज हुआ। और ये खोजे कौन, ये दयाराम साहनी, ठीक, जॉन मार्शल के निर्देश पर, है ना, दयाराम साहनी 1921 में हड़प्पा स्थान को खोज किए थे। और इसमें जो साक्ष्य प्राप्त किया गया है ना, वो निम्न है। पहले तो, है ना, ये सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा में जो आपका लिखने का जो था, वो लिपि जो था वो भाव चित्रात्मक था। कैसा लिपि, भाव चित्रात्मक, जो पढ़ा नहीं जा सका, भाव चित्रात्मक जो लिपि थी ना, लिपि भाव चित्रात्मक, है ना। और ये लिखने का ढंग क्या था, है ना, जैसे अभी हम लोग लिखते हैं क्या, लेफ्ट टू राइट, है ना, ये लिखते हैं, इसमें भी लेफ्ट टू राइट है, ठीक है, राइट, बाएं से दाएं, ठीक है। लेकिन ये आपका पढ़ा नहीं जा सका। लिखावट कहाँ है, जो लिखने का ये ढंग लेफ्ट टू राइट था, तो लिखने के सबसे ज्यादा जो काम किस पे किए, तो मुहर पर, है ना, मुहरों पर सबसे ज्यादा लिखने का काम मुहरों पर, वृंदभाड़ पर सबसे ज्यादा, है ना, मुहर पर आप ये सबसे ज्यादा लिखे हैं, है ना। और दूसरा आपका सबसे ज्यादा मुहरों पर, सबसे ज्यादा, और सबसे जो कम, है ना, जो लिखावट आया है वो आपका है वृंदभाड़। ये वृंदभाड़ है ना, ये अनाज रखने का एक घड़ा टाइप का होता था, और इसी पर ये नक्काशी टाइप में ये लिखने का काम किए थे। तो सबसे ज्यादा मुहरों पर ये लिपि इनका देखा गया, और सबसे कम वृंदभाड़ पर, ठीक है, प्राप्त साक्ष्य के अनुसार। इसके बाद, है ना, आपका जो हड़प्पा स्थल का जो धर्म था, हड़प्पा सभ्यता में जो धर्म फेमस था वो आपका मातृ देवी, ठीक है। जो हड़प्पा सभ्यता में जो
है ना, आपका धर्म था, धर्म, है ना। सबसे पूजनीय जो थे वो क्या थी, मातृ देवी, मातृ देवी, मातृ देवी की पूजा होती थी। दूसरा आपका पूजा कुबड़ वाले साठ, एक श्रृंगी, ठीक है, ये वृक्ष पूजा, जल पूजा, है ना, योग से इन लोग भी क्या थे, अवगत थे, ठीक है। मातृ देवी की पूजा इन लोग में ज्यादा महत्वपूर्ण था। दूसरा आपका इसमें जो था वो आपका जादू टोना में भी इन लोग, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी के लोग जादू टोना में भी विश्वास करते थे। जो प्राप्त साक्ष्य मिला है वो आपका यहाँ देखेंगे, जैसे हड़प्पा सभ्यता में जो जो साक्ष्य मिला है, जैसे कि आपका अन्नागार, अन्नागार, दूसरा आपका कब्रिस्तान, कब्रिस्तान, ठीक है, आपका 37 कब्रिस्तान। इसके बाद आपका कुबड़ वाले साढ़, कुबड़ साढ़, इसके बाद आपका, है ना, स्वास्तिक का चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह, ये जो ऐसे है ना, ये ऐसे आपका ये स्वास्तिक चिन्ह, है ना। तो ये स्वास्तिक चिन्ह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्वास्तिक चिन्ह कहां से प्राप्त हुआ है, तो हड़प्पा से। इसके बाद इसी में, है ना, क्या याद रखेंगे, हड़प्पा से जो प्राप्त साक्ष्य, अन्नागार, कब्रिस्तान, कुबड़ वाले साल या श्रृंगी पशु, है ना, श्रृंगी पशु, पशु, कुबड़ वाले साल, श्रृंगी पशु, स्वास्तिक चिन्ह, ताबीज, ताबीज जो कि अभी बताए थे कि जादू टोना में इन लोग क्या करते थे, विश्वास करते थे, ठीक है। तो इसीलिए ताबीज भी मिला है। इसके बाद आपका धूपदानी, धूपदानी, ठीक है, मूर्तियां मिली है, ठीक है, जैसे कि मातृ देवी की मूर्तियां मिली है, जो कि ये आप जो मात्र उर्वरा देवी की जो है ना, उनके सिर पर एक बत्तख दिखाया गया है, बत्तख का ये महत्व भी दिया गया है। दूसरा में आपका हड़प्पा में धूपदानी वगैरह यहाँ से ये प्राप्त चिन्ह है, ठीक है। वृक्ष पूजा भी इसमें, पशु पूजा में देखिए आ गया क्या, कुबड़ वाले साढ़, है ना, जादू टोना में विश्वास करते थे तो ताबीज, पूजा पाठ करते थे तो धूपदानी। लेकिन पूजा पाठ कैसा, तो मातृ देवी का प्राकृतिक पूजा, जैसे वृक्ष पूजा, है ना, वृक्ष पूजा। तो यहाँ पीपल, पीपल वृक्ष भी आया है, पीपल वृक्ष जो धार्मिक, धर्म से रिलेटेड यहाँ पर है, योग से ये परिचित थे, लेकिन यहाँ पुजारी का जिक्र नहीं हुआ है, ठीक है, मंदिर यहाँ का नहीं प्राप्त हुआ है। इसके बाद आइए मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पे है, तो सिंधु नदी के तट पे। ये कहाँ पड़ता है बेटा, तो आपका पाकिस्तान क्षेत्र के सिंध प्रांत में, ठीक है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, और इसका खोजकर्ता जो है आपका आर.डी. बनर्जी, है ना, राखालदास बनर्जी। कब, तो आपका 1922 ईस्वी में, जस्ट एक साल बाद इसका भी खोज हुआ, ठीक है। और इन्हीं के निर्देश पर, किनके, जॉन मार्शल के निर्देश पर आर.डी. बनर्जी ने
मोहनजोदड़ो के खोज हुआ। और इसमें जो प्राप्त साक्ष्य मिला है आप याद रखेंगे क्या? पशुपति, पशुपति मोहर, मोहर, ठीक है, पशुपति मोहर, अन्नागार, ठीक है, पशुपति मोहर आपका कांसे का नर्तकी भी याद रखेंगे, अन्नागार, विशाल अन्नागार, ठीक है, ये अन्नागार यहाँ भी मिला है हड़प्पा में, लेकिन इससे विशाल अन्नागार कहाँ के अन्नागार? आपका मोहनजोदड़ो का। तो विशाल अन्नागार, अन्नागार, ठीक है। और इसके बाद क्या? कांसे की नर्तकी, कांसे की नर्तकी, पशुपति मोहर, विशाल अन्नागार, कांसे की नर्तकी और स्नानागार, ठीक है, स्नानागार, स्नानागार, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो से याद रखेंगे क्या? अन्नागार, स्नानागार, अन्नागार, स्नानागार, पशुपति मोहर, कांसे की नर्तकी, पशुओं का देव, पशुपति मतलब पशुओं का देव। हम लोग ऐसा बताया जाता है कि शंकर भगवान इस पशुपति का, हाँ, पशुपति मतलब, और इनके चारों तरफ ये जो पशुपति मोहर है, इनके जो आसपास में है ना वो पशु है, सांड है, और इसमें गाय की है ना इसमें उल्लेख नहीं किया है। तो ये क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता में किस पशु का साक्ष्य नहीं मिला है? तो आपका गाय का, बाकी है ना सभी का, हिरण का है ना, सांड का, इस तरीका से बहुत सारे हिरण का, सबका साक्ष्य मिला है, लेकिन याद रखेंगे कि गाय से यहाँ परिचित साक्ष्य भी नहीं मिला है, ठीक है। तो आपका यहाँ ये याद रखेंगे, मोहनजोदड़ो, पशुपति मोहर, विशाल अन्नागार, कांसे की नर्तकी और स्नानागार। इसके बाद आइए आपका चनहुदड़ो, है ना, चनहुदड़ो, चनहुदड़ो कहाँ है? तो आपका सिंधु नदी, है ना, सिंधु नदी के, और ये कहाँ है? आपका पाकिस्तान में। और ये आपका जो खोज करता है एनजी मजूमदार, और कब किए थे? 1931 ईस्वी में, ठीक है, 1931 ईस्वी में। और इसका जो आपका साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है, याद रखेंगे, चनहुदड़ो ऐसा स्थान जहां से है ना ये व्यापारिक केंद्र था, हड़प्पा सभ्यता का सबसे व्यापारिक केंद्र, और इसमें भी औद्योगिक शहर। ये कैसा आपका नगर था? तो औद्योगिक, औद्योगिक है ना शहर था। ये भी याद रखें कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता था? तो शहरी सभ्यता थी, ठीक है, औद्योगिक शहर, इसका जो आपका व्यापारिक केंद्र था। और यहाँ से याद रखेंगे कि जितना भी कॉस्मेटिक सामग्री है ना, कॉस्मेटिक सामग्री वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? चनहुदड़ो से, है ना, चनहुदड़ो से क्या मिला है? तो आप लिखिए, याद रखिएगा, प्राप्त साक्ष्य जो है ना वो आपका लिपस्टिक, लिपस्टिक है ना, इसके बाद मनका, मनका, और ये मनका बनाने का ये कारखाना भी यहाँ था, मनका बनाने का कारखाना, क्योंकि ये औद्योगिक शहर था, है ना, तो इसलिए मनका निर्माण यहाँ होता था। कहाँ? तो आपका चनहुदड़ो में। और मनका बोला जाता है बेटा, जैसे कि आप है ना देखते हैं कि महिला लोग मोती का माला जो पहनती हैं उन्हें कहा जाता था पहले मनका, है ना,
जो गले में पहनने वाले मोतियों की माला को मन का, ये बनाया जाता था जैसे कि है ना पंछी का चाहे जानवर का जो हड्डी होता है ना, उसको सब घिस के और मोती के रूप में पहले बना लिया जाता था और उसको इसमें पिरो करके और माला टाइप के, फिर आपका है ना मिट्टी का बना करके और पका करके इस तरीका से यहाँ पर बनाया जाता था, उसी को मन का कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आइए है ना कॉस्मेटिक प्रधान सामग्री जो रहेगा वो चनहुद्रो। कैसा शहर? तो औद्योगिक शहर। ठीक है, उद्योग वगैरह यहाँ काफी लगे थे, जैसे कि आपका बिहार में औद्योगिक शहर आता है तो जैसे कि आपका पटना। ठीक है, इस तरीका से आप याद रखेंगे। इसके बाद आपका कालीबंगन, और कालीबंगन आपको है ना कहाँ है? घग्गर नदी। ये घग्गर नदी कहाँ है? तो राजस्थान, है ना। आपको बताए थे कि भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान मिलाकर के जो अधिकांशतः जो स्थान थे है ना, वो करीब करीब 1400-1500 के साइड खोजे जा चुके थे। आइए है ना कालीबंगन, घग्गर नदी कहाँ? राजस्थान में पड़ता है। आइए खोजकर्ता कौन है? अमलानंद घोष। कब किया गया? 1951 में अमलानंद ने इस साइड को खोज किए। ठीक है, कालीबंगन घग्गर नदी। ठीक है, अमलानंद द्वारा राजस्थान में ये पड़ता कहाँ है? आपका हनुमानगढ़ी बेटा। ठीक है, ये जो है ना स्थान राजस्थान के किस आपका स्थान पे? तो हनुमानगढ़ी, हनुमानगढ़ी में ये साइड पड़ता है। ठीक है, हनुमानगढ़ी में। और लेकिन उत्खनन करता अगर पूछता है, ये खोज करता है। अमलानंद खोज किस आपका साइड का खोजे हैं स्थल का? तो आपका कालीबंगन का, घग्गर नदी के तट पर बसा मिला था। और इसके जो उत्खनन करता थे वो बीके थापर और बीवी लाल। ठीक है, ये खोज करता है, लेकिन जो कालीबंगन का उत्खनन है ना, उत्खनन करवाने वाले, खनन करवाने वाले थे वो बीवी लाल है ना, और बीके थापर ये उत्खनन करता है, ये खोज करता है। ठीक है, यहां से 2 क्वेश्चन आपका हो गया। इसके बाद इसमें जो प्राप्त सामग्रियां मिला है, वस्तु मिला है, वो आपका क्या रहेगा? जैसे है ना काली चूड़ी है ना, काली चूड़ी कहां से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगन से, है ना। तो याद रखेंगे क्या साक्ष्य में? साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है काली चूड़ी, ठीक है। और इसके बाद आप याद और रखेंगे क्या? जूते हुए खेत का साक्ष्य, जूते हुए खेत, ठीक है। काली चूड़ी, जूते हुए खेत। इससे एक क्वेश्चन और आता है कि काली चूड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो कालीबंगन का। ठीक है, इसके बाद याद रखेंगे अग्निवेदी, है ना, अग्निकुंड लिख देते हैं, है ना। अग्निकुंड जिसमें हवन किया जाता है, वेद रहता है, वेदी बना हुआ रहता है, उसे अग्निकुंड भी बोला जाता है। और अग्नि आपका जो है ना अग्नि कुंड बोला जाता है। और इसे आप और क्या? तो अग्नि वेदी भी बोला जाता है। फिर मिट्टी के बर्तन, ठीक है, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी बर्तन, ठीक है। याद क्या रखेंगे? काली चूड़ी, जूते हुए खेत, काली चूड़ी, जूते हुए खेत, अग्नि कुंड या अग्नि वेदी कहां से? तो कालीबंगन से, है ना। इसके बाद रंगपुर,
रंगपुर। और रंगपुर कहाँ है? तो मादर नदी है ना। रंगपुर किस नदी के तट पे? तो आपका मादर नदी के तट पे। और ये कहाँ पड़ता है? तो गुजरात। और गुजरात के काठियावाड़ जिला में ये पड़ता है। ठीक है, रंगपुर गुजरात में, मादर नदी। और खोजकर्ता जो है रंगनाथ राव 1953 ईस्वी में। कब? 1953 ईस्वी में। और इस ये जो आपका रंगपुर का जो है ना, क्या क्या सामग्री मिला हुआ है? तो धान की भूसी है ना, जैसे आपका जो प्राप्त साक्ष्य जो है धान की भूसी, भूसी, ठीक है, और गेहूं। इसके बाद आइए रोपड़। रोपड़ किस जो स्थल है वो कहाँ है? ये सतलज नदी। और स्थान आपका पंजाब। रोपड़ कहाँ? तो पंजाब में। और जो नदी है वो सतलज नदी। और खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा कब किए थे? 1953 ईस्वी में ही इसका खोज हुआ। यहाँ से साक्ष्य क्या मिला है ना, यहाँ से जो साक्ष्य मिला ये आपका था है ना, तांबे का बर्तन है ना। इसके बाद लोथल। लोथल है ना, लोथल किस नदी के पास है? तो आपका भोगवा नदी। लोथल भोगवा नदी। लोथल भोगवा नदी कहाँ? स्थान गुजरात के अहमदाबाद जिला में। लोथल भोगवा नदी ऐसे करके याद करेंगे। और इसके बाद गुजरात में ये स्थान है, अहमदाबाद जिला में पड़ता है। और ये जो खोज करता है रंगनाथ राव 1954 ईस्वी में है ना, जिसे लोथल को बोला जाता है ना, गोदी बड़ा। गोदी, लोथल को क्या बोला जाता है बेटा? तो इसको बोला जाता है गोदी बड़ा है ना। गोदी बड़ा किसे कहा जाता है? तो आपका लोथल का। ठीक है, लोथल और सुरकोटदा है ना, क्या? सुरकोटदा, कोटदा, सुरकोटदा। ठीक है, ये दोनों जो जगह है ये बंदरगाह है ना, बंदरगाह। ठीक है, ये जो है ना लोथल क्या था इस समय? ये बहुत बड़ा बंदरगाह था। लोथल कैसा जगह है? तो बंदरगाह। और ये बंदरगाह क्या है कि यहाँ से व्यापारिक है ना जो आयात और निर्यात होता था है ना, एक देश से दूसरे देश में। यहाँ से जैसे यहाँ सोना चांदी है ना, आपका एल्युमिनियम, टीना, कहाँ कहाँ से ये आपका आयात और निर्यात होता है। इस तरीका से बंदरगाह है ना, ये बहुत बड़े सुरकोटदा और आपका लोथल, ये बहुत बड़ा बंदरगाह। और सबसे जो आपका बताए थे कि सबसे ज्यादा जो है ना स्थल जो भारत में खोजे गए थे वो आपका जो साइड था आपका गुजरात में खोजा गया है। ठीक है, इसके बाद है ना यहाँ ये जो साक्ष्य आपका तौर पर रखेंगे तो ये आपका रखेंगे मिट्टी का, यही क्वेश्चन एक रहता है, मिट्टी का बैलगाड़ी, बैल, हल बैल है ना, हल और बैल, यानी कि खिलौना इसे कह सकते हैं, मिट्टी का खिलौना है ना। मिट्टी का खिलौना हल बैल कहां से प्राप्त हुआ है साक्ष्य? तो आपका लोथल से। और लोथल क्या कहा जाता है कि सबसे बड़े है ना जो सिंधु सभ्यता, घाटी का सभ्यता का जो सबसे बड़े जो आपका बंदरगाह था वो आपका लोथल था और एक सुरकोटदा था। इसके बाद आइए
बनावली। और ये बनावली किस नदी के पास है? ये रंगोली नदी। और रंगोली कहाँ पड़ता है? आपका हरियाणा में, है ना। आर विस्ट, है ना, आर विस्ट इसके खोजकर्ता हरियाणा में, है ना। रंगोली नदी की, रंगोली बनावली रंगोली नदी के पास, और ये पड़ता है हरियाणा में। और इनके जो है ना खोज करता है आर विस्ट। धौलावीरा, धौलावीरा आपका लूनी नदी, और ये जो पड़ता है ये गुजरात के कच्छ में, है ना, गुजरात के कच्छ में। और इसके जो खोज करता है वो आपका जेपी जोशी है। फिर जेपी जोशी, और इसके इस, है ना। और आपको ये यहाँ तक मैंने बताने का काम किया। और इसमें ही है ना जो शहर था, इसके जो आपका गली जो था, सड़कें जो थी, सड़कें, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें की बनावट जो थी, है ना, बनावट आपका कैसी थी? तो आपका एक थी कि आप घर का मुख्य दरवाजे रोड पर ना, है ना, सड़क पर ना खुल करके कहा पीछे में खुलती थी। चौड़ी सड़कें थी, है ना, चौड़ी सड़कें थी। और आपका दूसरा आपका जो घर के जो मुख्य दरवाजे थे वो मेन सड़क पर ना खुल करके और पीछे में खुलती थी। और इस तरीका से आपका आज मैंने ये क्लास बताने की कोशिश किए हैं, और आगे इसी तरीका से हम पढ़ाते रहेंगे। आप सभी देखते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।